नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक पल की। वो पल जब दुनिया के सबसे बड़े निवेशक मान रहे हैं कि भारत है अगला बड़ा निवेश का हॉटस्पॉट। जी हां, ब्लैकस्टोन के प्रेसिडेंट हैं जॉन ग्रे, जिन्होंने खुद कहा है कि भारत G10 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। और यह कोई मामूली तारीफ नहीं है, यह है वैश्विक निवेश जगत से भारत को मिलने वाला सम्मान। आगे बढ़ने से पहले आपका यह जान लेना बहुत जरूरी है कि यह ब्लैकस्टोन कौन है जिसने भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बताया है। तो ब्लैकस्टोन दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है और यह 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा संपत्ति का मैनेजमेंट करती है। बिल्कुल सही सुना आपने, दुनिया भर में करोड़ों डॉलर की संपत्तियों का ब्लैकस्टोन ही निवेश और विकास को दिशा देता है। ब्लैकस्टोन सिर्फ पैसा ही नहीं लगाता है, बल्कि मार्केट ट्रेंड, भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी यह समझता है। इसीलिए जब ब्लैकस्टोन भारत पर अपनी नजर टिकाए तो उसका सीधा मतलब है भारत को दुनिया का भरोसेमंद निवेश डेस्टिनेशन माना जा रहा है। ग्रे ने 3 बड़े सेक्टर बताए, ध्यान रखिएगा। कमर्शियल रियल एस्टेट का जिक्र किया। पिछले 3 सालों की चुनौतियों के बाद अब यह सेक्टर बुलंदियों पर है। नए प्रोजेक्ट्स की सप्लाई लगभग 70% घट चुकी है और संपत्तियों की कीमतें अब सही स्तर पर आ गए हैं। मतलब यही सही समय है निवेश करने का। दूसरा पड़ाव है सेकेंडरी मार्केट्स। 15 साल में 23 बिलियन डॉलर से 200 बिलियन डॉलर तक का ग्रोथ देखा गया है और अब भी अपॉर्चुनिटीज की भरमार है, अवसरों की भरमार है। ग्रे कहते हैं कि डिस्काउंट्स और मौके आने वाले समय में भी बरकरार रहेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दिल जीत लेने वाला कह सकते हैं, भारत, यहां का जो मध्यम वर्ग है वो बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है। कानूनी और पूंजी बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यानी पूरी दुनिया कह रही है भारत में निवेश करना अब या कभी नहीं। जी हां, IMF की हालिया रिपोर्ट ने भी भारत का हौसला बढ़ाया है। जी हां, ग्रोथ रेट 6.6% और अगले साल भी 6.2% की उम्मीद जताई गई। IMF के कृष्णा श्रीनिवासन कहते हैं कि भारत के पास सारी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन अगर देश 8% या उससे ज्यादा ग्रोथ हासिल करना चाहता है तो उसे अभी सभी इंजन ऑन करने होंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक निवेश का मौका नहीं है, यह भारत के लिए गर्व का पल है। पूरी दुनिया आप देख रही है, भारत बढ़ रहा है, भारत चमक रहा है और भारत अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर चमकता सितारा बन चुका है। यानी यह कोई मामूली तारीफ नहीं है, बल्कि वैश्विक निवेश जगत का भारत पर भरोसा और गर्व का पल है। तो यह मुद्दा जिसको लेकर भारत वैश्विक फलक पर अपनी छवि को और मजबूत कर पाएगा, जो मोहर उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और खासतौर पर निवेश के हॉटस्पॉट के तौर पर लगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि IMF के बाद अब ब्लैकस्टोन की भारत को लेकर की गई ये तारीफ या जो तस्दीक की है उसका असर क्या है, और जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, राग अलाप रहे थे, उनके मुंह पर कितना बड़ा तमाचा मारा गया है। पंकज जी, क्या समझ रहे हैं ब्लैकस्टोन की इस टिप्पणी के बाद? आम जनता जो ब्लैकस्टोन के बारे में नहीं जानती, उनको मैं एक लाइन में बता देता हूं कि ब्लैकस्टोन है क्या चीज। दुनिया में भी जिन लोगों के पास भी पैसा है या जिनको लगता है कि अब हम पैसे वाले हो गए हैं, वो अपना पैसा ब्लैकस्टोन को देते हैं। इसलिए देते हैं कि भैया लगा दो मेरा पैसा किसी मार्केट में ताकि मेरा पैसा बढ़ जाए। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देना मेरा पैसा कि मेरा ग्रोथ हो जाए। और ये छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं कर सकते। दुनिया में जिसके पास पैसा है वही ब्लैकस्टोन के पास जाता है देने। तो ये कंपनी वो है। दूसरा, जो आपने बात की, मैं कुछ फैक्ट्स रखता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, भारत ने सिर्फ धनतेरस में 5.40 लाख करोड़ की खरीदारी की। यह दुनिया की 86 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। 86 कंट्रीज जी का टोटल जितना GDP है ना एनुअल, उतना हम सिर्फ धनतेरस में खरीदते हैं। अब एक और आश्चर्यजनक आंकड़े, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कितना था 25-26 का, पता है? 11.26 लाख करोड़।
ये दुनिया के 100 कंट्रीज का जीडीपी को मिला दिए तो उतना तो हम सिर्फ रोड और रेलवे या बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ उतना बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना 100 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था है। इसलिए ब्लैकस्टोन ने कहा कि भैया पैसे लगाने हैं तो आज ही भारत में लगा दो, जिसके पास भी गर्मी है पैसे की दुनिया में, वो आज भारत के मार्केट में लगा दो। 10-20 साल बाद तुम बहुत ग्रो करोगे और बाकी दुनिया में कहीं पैसे लगाने लायक नहीं है। चाइना पिछले दशक का सबसे तेजी से बढ़ता मार्केट था, अमेरिका का डाउन हो रहा है, यूरोप का स्टेगनेंट है। तो अगर पैसे लगाने हैं तो सिर्फ भारत ही वो जगह है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं। और ये दुनिया के सारे पैसे वालों के लिए ये मैसेज है, इन्वेस्ट करना है तो इंडियन मार्केट में कर लो। ये है। अब मैं और एक इंटरेस्टिंग आपको आंकड़ा बता रहा हूं। भारत की महिलाओं ने इस धनतेरस को 46 टन सोना सिर्फ खरीद लिया। गोल्ड रिजर्व आप जानते हैं ना? बिल्कुल। गोल्ड रिजर्व से डिसाइड होता है कि किस देश के अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। जी। तो जो एक दिन में जिस देश की महिलाएं 46 टन सोना अपने अलमीरा में रख सकती है, उस देश का कोई क्या बिगाड़ ले। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि हमारे यहां जो फेस्टिवल है ना, वो इकोनॉमिक साइकिल है। जब बाजार में पूंजी का फ्लो कम होने लगे तो एक त्योहार आ जाता है और उस त्योहार में लोग फिर वो मार्केट में पैसे डालने शुरू करते हैं। कोई 2000-4000 कोई झाड़ू खरीद रहा है, कोई चांदी का सिक्का खरीद रहा है, कोई ये खरीद रहा है, तो ये कर रहा है। फिर ये खत्म होगा तो पता चला न्यू ईयर। आप भारत में जो जितने भी फेस्टिवल साइकिल है ना, जितने भी त्योहार हैं, वो देखिए आपके ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? जब मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ता है पैसे का। सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा? घर से जमा किया हुआ पैसा निकाल कर लोग मार्केट में डालेंगे। ये चल रहा है यहां पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है पंकज जी। जिस ब्लैकस्टोन की बात हम कर रहे हैं या जिसका हवाला देकर ये पूरी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, वो अमेरिका स्थित एक कंपनी है और अमेरिका के ट्रंप जो डेड इकोनॉमी कह चुके हैं भारत को, उसका सीधा मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था एक तरीके से कोलैप्स हो रही है आपकी। तो ये तो बिल्कुल ही विरोधाभास वाली सिचुएशन है। उन्हीं के देश की एक बड़ी संस्था भारत को प्रमाण देती है, सर्टिफिकेट देती है, दूसरी तरफ वो इस मुगालते में है कि वो डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। तो ये दुष्प्रचार, ये प्रोपेगेंडा किस लिए है और वो कितना कारगर हो पा रहा है, या उसी प्रोपेगेंडा की पोल नहीं खुल गई है? नहीं, ट्रंप का एक पर्सनल ईगो है। ट्रंप 80 साल के आसपास होने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी जवानी उस भारत के बारे में देखते सुनते बिता दी जो कभी गुलाम था या झुक के रहता था। उनकी जहनियत ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं कि भारत उनके बराबर खड़ा हो गया, उनको हरा दिया है, उनका कहना नहीं मान रहा जी। ये ट्रंप की पर्सनल प्रॉब्लम है, या उस एज के गोरों की हर किसी की समस्या है कि उन्हें गुलाम भारत देखने की आदत है या सांप सपेरों का देश देखने की आदत है। अब मैं आपने कहा ब्लैकस्टोन, सिर्फ ब्लैकस्टोन नहीं, भुवन, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे निविडिया के जो सीईओ हैं अभी, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक पगला के चक्कर में दुनिया का सबसे ब्राइट मार्केट हम लूज कर रहे हैं। उन्होंने ये बाकायदा, उनका एक स्टेटमेंट है कि एक मेंटल आदमी के चक्कर में हम इतना वाइब्रेंट इकोनॉमी, वो चाइना के बारे में कह रहे थे कि मेरा पूरा नैनो चिप और सेमीकंडक्टर का व्यापार चाइना का इतना बढ़िया मार्केट है, लेकिन इसके चक्कर में वो मेरा बर्बाद हो गया। 95% मेरा मार्केट था, 0% पे आ गया। ये निविडिया के चीफ कर रहे हैं, ये ब्लैकस्टोन का सीईओ कर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने क्या कहा पता है? ट्रंप ने उनसे कहा कि सारे अमेरिकन को अपने यहां भरो, अपने यहां एम्प्लॉयमेंट दो। उन्होंने कहा आपका अमेरिकन 8 घंटे से 1 मिनट ज्यादा काम नहीं करता, यहां भी उसका ठपैसी है बहुत तरह का। इससे बढ़िया हम उससे आधे पैसे में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ले लेंगे, 10-12 घंटे काम भी करेगा, ब्रेन भी उसका अच्छा है, प्रोडक्टिविटी अच्छा है। तो ट्रंप ने कहा कि तुम फिर यहां काम नहीं कर सकोगे। तो बोला चलिए मैं भारत जाता हूं, विशाखापत्तनम में बना रहा हूं सबसे बड़ा गूगल का हेडक्वार्टर, जाइए भाड़ में जाओ तुम। तो 2 जगह पे, एक मुद्रा जो गुजरात में वहां पे, और एक विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में अडानी के साथ सबसे बड़ा एआई हब बन रहा है गूगल के साथ मिलके, और जो अभी प्रेजेंट जो गूगल का कारोबार चल रहा है वो मुद्रा में सबसे बड़ा ऑफिस बनाया है अमेरिका के बाहर। ठीक,
तो पंकज जी, एक कंपनी नहीं, पंकज जी, सबका देखिएगा। जी आपने ट्रंप की बात की, हमने ट्रंप के एस्पेक्ट पर ये पहलू समझा, लेकिन कुछ ट्रंप के रास्ते पर चलने वाले, ट्रंप के हिमायती भारत में भी हैं, जो भारत विरोधी बातों पर तुरंत ट्रंप के साथ खड़े नजर आते हैं। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। उन्होंने तो ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर समर्थन देकर, सहमति जताकर, जो कांग्रेस की फॉल्ट लाइन है उसको भी चौड़ा कर दिया था। कांग्रेस के एमपी हैं, सीनियर नेता हैं शशि थरूर, तो दो फाड़ तो कांग्रेस उस समय नजर आ गई थी। तो अब जो ये रेटिंग आ रही है या कमेंट्स आ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बता रही है या एक बता रही कि सुनहरे दौर में है, तो उनके लिए कितना बड़ा ये सेटबैक है, इतने बड़े नेता के लिए? ग्लोबल टाइम्स चीन का बहुत बड़ा अखबार है, उसको बोलते हैं वहां के गवर्नमेंट का माउथ पीस। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में लिखा कि जो इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कर रहा है वो सचमुच में खुद ब्रेन डेड है। हालांकि वो ट्रंप के बारे में था, यहां के बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा कि यहां थोड़ा सा सेंटिमेंटल लोग हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं ग्लोबल टाइम्स की आर्टिकल का हवाला दे रहा हूं, जो कह रहा है कि जो भी भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं वो खुद ब्रेन डेड है। पहली बात। पॉइंट नंबर 2 यह है कि क्या कांग्रेस के अंदर सारे लोग राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? जो भी कांग्रेसी समझदार हैं, जैसे राजीव शुक्ला ने उसी दिन कह दिया था, जिस दिन राहुल गांधी का बयान आया था उसी दिन राजीव शुक्ला का बयान आया था कि नहीं नहीं, भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है भाई, वी आर वाइब्रेंट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ओनली ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये कहा था राजीव शुक्ला ने। उसके बाद शशि थरूर का बयान आप जानते हैं, आईएमएफ का। चलिए ये सब तो पॉलिटिशियन, बिल्कुल बिल्कुल, इनके आईएमएफ ने ये बाकायदा बयान जारी कर कहा कि दुनिया में कहीं एक चमकता हुआ तारा है तो वो भारत है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में वो बता रहे थे। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमने अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% के दर से बढ़ेगी। टैरिफ के बाद हमें यह लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होगी, लेकिन 6.7% के दर से यह बढ़ी है। तो इसका मतलब कि ट्रंप के टैरिफ का कोई असर ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सही बात है, नहीं दिख रहा है अर्थव्यवस्था पे, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। फ्यूचर में या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में दिख रहा हो, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पे कोई नहीं दिख रहा है। 2 क्वार्टर बीत गए हैं ट्रंप का टैरिफ लगाए हुए, दोनों क्वार्टर में एक्सपेक्टेड से ज्यादा ग्रोथ हासिल हुआ है। और अब तो त्योहारी वाला क्वार्टर आ गया, बिल्कुल, ये फेस्टिवल वाला। तो अब तो कोई उम्मीद ही नहीं। तो अब भारत में ये अक्टूबर से लेकर जनवरी, जब न्यू ईयर या यूं कहे कि होली तक, ये फेस्टिवल क्वार्टर है। ये साल भर में 6 दिन, इसमें तो रॉकेट की तरह भागती है भारतीय अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। और अब भाई जो डेड कह रहा है वो खुद ब्रेन डेड है नहीं है, ये मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं। हाँ, लेकिन आपने सही कहा, ग्लोबल टाइम्स का आपने हवाला दिया, जो अमेरिका का, माफ कीजिए, चीन का जो सरकारी मुखपत्र इसको कह सकते हैं, और उन्होंने जिस कैटेगरी का हवाला दिया कि ब्रेन डेड, तो उससे इशारे इशारे में कई बातें कह दी हैं। और जब चीन जैसा देश, उसका सरकारी मुखपत्र अगर भारत के अर्थव्यवस्था के पक्ष में बोल रहा है और भारत के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता उसके खिलाफ बोलते हैं, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? मोदी का विरोध करते करते आप अर्थव्यवस्था और भारत का भी विरोध करने लग जाए, तो ये मुझे लगता है कि सबके सामने चीजें खुलकर आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका इस विश्लेषण के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आप लोग क्या राय रखना चाहते हैं जरूर कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।